हेलो, अगर बेटी की सलामती चाहते हो तो 5 करोड़ का इंतजाम करो। हम 1 घंटे के बाद फिर से फोन करेंगे। ऐसे क्या देख रही हो? जानती हो ना कि ये सब करते हुए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। आंटी, आप हमें साथ ऐसा काय कर रहे? हम तो आपकी कितनी मदद की, फिर आप हमको चोट का बचाना चाहते? देखिए, हमको प्लीज छोड़ दीजिए। अरे हम क्या करें? अगर तुम्हें छोड़ दिया तो हमारे पति हमें छोड़ देंगे, वो भी हमेशा के लिए। देखो, अगर तुम्हारे माँ बापू चाहेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करेंगे और तुमको छुड़ा लेंगे। आंटी प्लीज हमको छोड़ दीजिए। आंटी, लो, खाना खा लो। नहीं, हम ये खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। देखो मिश्री, जिद मत करो, खाना खा लो नहीं तो कमजोर हो जाओगी। नहीं, हम फिर भी नहीं खाएंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लो, मैं हाथ खोल रही हूँ। लो मिश्री, खाना खा लो। देखो, अपने लिए ना सही, अपने माँ बापू के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे ना। लो, खा लो। हेलो, हाँ जी, वो हाँ, लड़की ठीक है, जैसा आप कहते वैसा कर दिए हैं। वो लड़की के बाप पैसों का इंतजाम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा, अभी यहाँ से निकले भी तो कैसे? ये आलू की सब्जी, ये तो बड़ी माँ के हाथों से बनी हुई है। हम बड़ी माँ के हाथों का बना हुआ खाना पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकते। पांडे, यानी कि दादू हमारी आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि हमको पता ना चल सके कि हम कहाँ हैं। स्टोर रूम, ये तो हमारे घर का स्टोर रूम है। ये वो जंगली, इसका मतलब आंटी हमको लेकर हमारे घर के स्टोर रूम में छुपी है। हमको किसी भी तरह ये बात माँ और बापू को बतानी होगी। हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना ये आंटी हम पर हमला भी कर सकती है। लेकिन अभी बात हम माँ और बापू को बताए भी तो कैसे? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई सुराग मिला? मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है। परिवार में सारे सदस्य बहुत घबराए हुए हैं। प्लीज कुछ कीजिए। ये तो बापू की आवाज है। अजय, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए तो कह रहे हैं ना। बापू, 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 मैंने मिश्री की फोटो आपके कांस्टेबल को दिखाई है। 7 साल की बच्ची है वो। देखिए वो बहुत डरी हुई होगी। प्लीज आप जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए। बापू को आवाज तो लगा ही नहीं सकते। अब कोनो ना कोनो तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। मिल गया उपाय।
फोन रखना होगा। देखिए अब बात बात पे ऐसा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं ना। अरे सारा खा लिया? देखा, भूख लगी थी ना, ऐसे ही नाटक कर रही थी। हे भगवान, ये उपाय तो कोनो काम नहीं आया। बजरंगबली, अब आप ही हमारी मदद करिए। श्री, अभी तो ये छोटा सा तोहफा भिजवाया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश भी ऐसे ही भेज दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने मुझसे पंगा लेकर। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझसे बच पाओगे? तुम नहीं जानते मेरे बारे में, लेकिन पूरी जिंदगी मुझे याद रखोगे, ये वादा है मेरा। जल्दी तुम्हारी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज दूंगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। कहा था ना मैंने, मेरी बात सुन लो। कहा था उन्हें जितने भी पैसे चाहिए उन्हें पैसे दे दो और मेरी बच्ची को वापस ले आ। क्यों नहीं सुनी तुमने मेरी बात? मैंने कहा था पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। आज तुम्हारी वजह से हो गई अब तुम्हारे दिल को तसल्ली। तुमने मेरी बात सुन ली होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है अखिलेश। इस सब के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज हमने हमारी बच्ची को सिर्फ तुम्हारी वजह से खो दिया। अरे बस करो। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ मिश्री से प्यार करती हो, मैं प्यार नहीं करता मिश्री से? और क्या गारंटी है कि पैसे देने के बाद वो सही सलामत हमारी बच्ची को वापस घर लौटा देते? मैंने पुलिस की मदद इसलिए ली ताकि हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस आ सके। उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे वो लोग। और ये सब तुम्हें तब सोचना था जब शारदा को घर लेकर आई थी तुम। हमारी बच्ची के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये सब तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम एक हानिकारक बीवी ही नहीं, एक हानिकारक बहू और एक हानिकारक मां भी हो। फिर आज के बाद तुम्हें इस हानिकारक बीवी की शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं। हीरा, हीरा! पिछली मेरी बच्ची कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे बाबू अभी तक जिंदा है, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा।
जिस बच्ची को तुम्हारे खून की जरूरत है और कोई नहीं, कि तुम्हारी बेटी है। मिश्री, मेरी बच्ची। मेरी मदद करो बजरंग बली, मेरी बच्ची को बचाने में मेरी मदद करो। कोई रास्ता दिखाओ मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बच्ची की मदद कैसे करूं। सॉरी मिश्री, सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ। I'm so sorry। शारदा को घर पे नहीं लाना चाहिए था, तुझे उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए था। ना मैं अच्छी बीवी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। मेरी वजह से मेरी बच्ची किडनैप हो गई, देवीना मैम पर हमला हुआ, मोनिका की तबीयत खराब हो गई, सब मेरी वजह से। मुझे माफ कर देना मिश्री। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी माँ को पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरी बच्ची को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे बस कुछ भी करके मेरी मिश्री को ढूंढना होगा। Oh my God, just look at this. क्या हालत हुई है मेरी। God damn it, I almost died. Bloody ये गवार सरफिरा रणधीर और पता नहीं क्या क्या तकलीफ पहुंचा सकता है हमें। I can't understand, ये जेल में बैठकर ये सब कैसे करा रहा है। पुष्पा और हीरा, कभी माफ नहीं करूंगी इन्हें। उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं वहां चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ अपनी जान के लिए, एंड इन तक मेरी आवाज भी पहुंचती है, बट नोबडी बॉदर्स, दे जस्ट इग्नोर मी। कैन यू इमेजिन, इन्हें लगता है कि मैं कोई प्रैंक खेल रही थी। लाइक सीरियसली, रबिश। हे पक पक, देखो देवीना, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, ये बात से हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। हमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, हमको माफ कर दो। माफ कर दो? लाइक सीरियसली? मैं वहां चिल्ला रही थी, तुमने और ईरा ने मेरी आवाज सुनी भी, बट मेरी मदद करने नहीं आए, और तुम्हें क्या लगा मैं एक प्रैंक प्ले कर रही हूँ? लाइक सीरियसली? पिरांक माने लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, मजाक, नाटक? नहीं नहीं, तुम काहे नाटक करोगी? और हमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया है। श्योर। तुम शेर आया वाली कहानी सुनी हो ना? हमको यही लगा, पिछले 2-4 दिनों से हमने ठिठोली कर रही थी, बात से हम समझे हमको परेशान करने के लिए ऐसे चीखी आ रही हो, चिल्ला रही हो, तभी हम ना ही आए। हमसे गलती हुई ना देवीना, हमको माफ कर। आउच! दर्द है
है मुझे, ओके? हमका माफ करते हैं ना। हम तुमका का कछु नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहा है, कभी चाहेंगे भी नहीं। जैसे हमने तुम्हारे कमरे से धुआं आते हुए देखा, हम भागे दौड़े चले आए तुम्हारे पास। ये देखो देवीना, वैसे ही सब लोग मिस्ट्री को लेकर बहुत परेशान हैं। अपना गुस्सा थूक दो, हमका माफ कर दो। प्लीज पुष्पा, इनफ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। just leave me alone. Just get out from here, please. हे मुरली मनोहर, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे सामने ऐसे हाथ फैलाए खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी तबीयत बहुत जल्दी ठीक कर दी। हमरी मिस्ट्री बिटिया को कर लिया, वो का कछु नहीं होने देना। अगर वो का कछु हो गया तो हमने जीने का कारण ही छिन जाएगा। की रक्षा करना भगवान। Pumpkin, come on, do something. मैं इन पागल लोगों के साथ और नहीं रह सकती। प्लीज अंडरस्टैंड। आई मीन, क्या लॉजिक है इस चीज के पीछे? ईरा को क्या जरूरत थी उस क्रिमिनल की वाइफ को घर पर लाकर रखने की? आई मीन, इनसे बदला लेने के चक्कर में जस्ट लोग मेरा क्या हाल हुआ है? Enough is enough. I can't stay with them anymore. तुम आओ और मुझे ले जाओ. That's it. ए दबीना, ऐसे काहे बोल रही हो? हाँ, I'll call you back. संकट के समय कौनो एक दूसरे का साथ छोड़ता है का? भले हम लोगों के बीच में मन मुटाव है, लेकिन है तो एक ही परिवार का हिस्सा ना। I'm so sorry पुष्पा, लेकिन अब ये मेलोड्रामेटिक फैमिली ड्रामा मुझसे और नहीं झेला जाता। हर बार तुम लोगों की स्टुपिडिटी की वजह से मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। Enough is enough. अपनी दुल्हन को काहे कोस रही हो? ईमाई की कौन गलती नहीं? वो आदमी जो है छटा हुआ बदमाश है। ये बात हमें दुल्हन नहीं जानती थी। नहीं मोटी बाप, देवना मैम सही कह रही है। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने इस घर को हानि के अलावा और कुछ नहीं दिया है। आज मिश्री की जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। हैप्पी रियलाइजेशन। शुक्र है तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन तो हुआ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता आ रहा है। आई होप पुष्पा नाउ यू गेट कि मैं तुम लोगों के साथ और क्यों नहीं रहना चाहती। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर बात निकल गई। पंपकिन आ रहा है जुहू से मुझे पिकअप करने। मुझे जाना होगा। मेरी वजह से आज ये परिवार बिखर गया मोटी माँ। दुल्हन ऐसे काहे बोल रही हो? हाँ, एक ही बातों को दिल से लगा ली हो तुम। हाँ, ये तो हमेशा अपने स्वाद के लिए ही सोचती है। हम नहीं मानते कि तुम हानिकारक हो, ना हम मानते ना गुल्लू। और हमका पूरा विश्वास है कि हमारा गुल्लू जो है मिसी बिटिया को सही सलामत घर वापस ले आएगा। हाँ, हमका पूरा विश्वास है। ईरा, अम्मा देखो देखो किसे लाया हूं मैं। मिश्री,